हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स का ये वीकली वीडियो है और इस वीडियो में हम 7 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक यूपी करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूपी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो कई बार आपको बताया, याद होगा, यूपी के रामपुर में स्थापित किया गया है भारत का पहला अमृत सरोवर। अगला है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का जो पहला शहर है वो है यूपी का आगरा। इसे भी कई बार कराया है। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, तो राज्य का जो पहला आदिवासी संग्रहालय है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर के इमिलिया कूडर गांव, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, बलरामपुर में बनाया गया। और किस गांव में? तो इमिलिया कूडर गांव में। उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पे बना? तो ये याद होगा आपको, लखनऊ में बनाया गया है उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम। और कहाँ पे? तो लखनऊ के चिड़ियाघर में ये तैयार किया गया। अगला है, ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला। प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट जो है ये कहाँ पे बना? तो ये आपको याद होगा, यूपी का जो पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट है वो है नोएडा में। कहाँ पे है? नोएडा में है। और यहाँ पे 2 रोबोट हैं, रूबी और दीवा नाम के। तो ये जो 2 रोबोट हैं ये खाना सर्व करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे रोबोट जो है काम करते हैं। तो प्रदेश का पहला रोबोट वाला जो रेस्टोरेंट है वो नोएडा में है, इसको याद रखेंगे। अगला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पे खुला? तो लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल, लखनऊ, याद होगा आपको, लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल ये लखनऊ में है। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि यूपी का, तब भी याद रखेंगे लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिरों की संग्रहालय है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अयोध्या में, इसको याद रखेंगे। अगला है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो देश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है ये मथुरा, याद रखेंगे इसको, ये मथुरा में लगाया जाएगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इन सभी को। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि यूपी करंट अफेयर्स की जो लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक है वो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF ई बुक में हमने लास्ट 6 मंथ के यानी जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के यूपी करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है विद डिटेल। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले जो पिछला वीडियो था उन सारे क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी किस स्थान पर रही? यानी साल 2023 की जो झांकी थी इसमें यूपी की जो झांकी है वो रही है 3रे स्थान पर, यानी जो परेड गणतंत्र दिवस पे की गई थी उसमें। पहले पर कौन है तो वो भी ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड की झांकी इस बार पहले स्थान पर रही। अगला है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कितने लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हुआ? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 75 लाख से अधिक। अगला है, उत्तर प्रदेश में कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने की कवायद शुरू की गई है? तो 21 उत्पादों को GI टैग जो है दिलाया जा रहा है। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं? तो हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं। अगला है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। और ये जो रिकॉर्ड है उन्होंने कहाँ पे बनाया? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ये रिकॉर्ड बनाया गया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ में मैच हुआ है वहाँ पे। अगला है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, CM योगी आदित्यनाथ ने।
तो दोस्तों ये पिछले वीडियो के क्वेश्चंस थे जो कि हमने रिवाइज किए। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इनका नाम याद रखेंगे। तो इनकी अध्यक्षता में कॉलेजियम ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति जो है प्रीतिंकर दिवाकर, इनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने को लेकर के केंद्र सरकार से सिफारिश की है। दरअसल क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ड आया है कॉलेजियम, तो कॉलेजियम ये क्या है? तो दोस्तों जो कॉलेजियम है ये जो न्यायाधीश होते हैं उनके नाम की सिफारिश करता है केंद्र सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कॉलेजियम है, तो कॉलेजियम में कितने लोग शामिल होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। यह है क्या? तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक प्रणाली है। ठीक है, एक प्रणाली है। तो इसमें 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं, 4 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो है कॉलेजियम, ये जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के सिफारिश करता है। तो अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात यहाँ पर की गई, तो जो नाम है प्रीतिंकर दिवाकर, याद रखेंगे इनका नाम। तो इनके नाम की सिफारिश की गई है कि इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाए और इनको ही जो है नियुक्त किया जाएगा, ये भी कन्फर्म ही है। तो नाम ध्यान रखेंगे इनका। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर 3 अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए थे। और वैसे भी जो प्रीतिंकर दिवाकर हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश की सूची में सबसे ऊपर आते हैं। जो प्रीतिंकर दिवाकर हैं इनका जन्म 22 नवंबर 1961 को हुआ था और इन्होंने दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से कानून यानी कि लॉ की पढ़ाई की थी, स्नातक पूरी की थी। 1984 में वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए थे। तो यहाँ से इनका ये सफ़र शुरू हुआ था। तो यहाँ से याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो है कौन हो जाएंगे? तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। अगला है, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, A और B दोनों, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार। अभी राजेश बिंदल कौन है? तो दोस्तों जो राजेश बिंदल हैं ये हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इनको अभी जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो इस वजह से ये जो मुख्य न्यायाधीश का पद था इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो खाली हुआ और इसी वजह से जो प्रीतिंकर दिवाकर थे इनके नाम की सिफारिश की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो अरविंद कुमार हैं गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको भी सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की, यहाँ पे बात कही। तो इस वजह से जो शीर्ष अदालत है जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 हो गई है और ये अधिकतम सीमा है यहाँ पर न्यायाधीशों की, यानी सुप्रीम कोर्ट में। उनके नामों की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की थी। जस्ट अभी आपने पीछे देखा, जो कॉलेजियम है ये क्या करता है? तो देश भर में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके नाम की सिफारिश करता है। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे जो राजेश बिंदल हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और इनको अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। अगला है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटरबाइक रेसर श्रेयस हरीश को किसने सम्मानित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान जो सबसे युवा मोटर बाइक रेसर थे श्रेयस हरीश, इनको सम्मानित किया गया। अब इनको युवा क्यों कहा जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आप इनकी इमेज देख रहे हैं, इनकी जो एज है वो कितनी है? 12 साल। 12 साल में ही जो है इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। जो मोटर बाइक रेसर हैं श्रेयस, इन्होंने विश्व रेस में क्वालिफाई किया और इसमें ये क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, विश्व रेस में। हाल ही में उन्होंने FIM
मिनी जीएफ वर्ल्ड सीरीज़ के लिए क्वालिफाई किया। श्रेयस भारत के पहले मिनी जीपी चैंपियन भी बने हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अभी इन्होंने जो है FIM मिनी जीपी वर्ल्ड सीरीज़ के लिए क्वालिफाई किया और इसको जो है क्वालिफाई करने वाले ये भारत के पहले रेसर बने हैं। ठीक, तो नाम ध्यान रखेंगे आप इनको। और अभी प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सम्मानित भी किया गया है। अगला है SJVNL ने उत्तर प्रदेश सरकार से किस शहर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए MOU साइन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में। दोस्तों, केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलज जल वितरण निगम लिमिटेड, इसका नाम ध्यान रखेंगे और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SJVNL। ठीक है, इसी का ये फुल फॉर्म है, सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है इसने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। ठीक है, कहाँ पे? कानपुर में ये प्लांट लगाया जाएगा, सोलर ऊर्जा प्लांट। और कौन सी कंपनी है? तो SJVNL सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए प्राधिकरण से घाटमपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे तकरीबन 3,000 एकड़ जमीन की मांग की है। इस जमीन पर कंपनी करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी और ये जो प्लांट स्थापित हो जाएगा तो इससे करीब 300 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और इसके साथ साथ प्रदूषण रहित बिजली भी वहाँ पे मिलेगी, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाता है कि हाल ही में कहाँ पे जो है SJVN कंपनी वो सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने जा रही है, तो वो याद रखेंगे कानपुर में। और कितने मेगावाट का ये प्लांट होगा? तो 700 मेगावाट क्षमता का ये सोलर प्लांट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डीजी वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 5 फरवरी 2023 को यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने सरकारी आवास से डीजी वैन को हरी झंडी दिखाई है। अब डीजी वैन क्या है, क्या इसका काम है? तो ये जो डीजी वैन है ये डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। G20 कार्यक्रम, यहाँ से एक बात याद रखेंगे कि साल 2023 में जो G20 की अध्यक्षता है वो कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा इंडिया कर रहा है। तो G20 कार्यक्रम के अंतर्गत इस मोबाइल डिजी वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी देना है। ये जो डिजी वैन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कई सारे अभियान हैं, कई सारी पहल हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करेगी। जैसे कौन कौन सी पहल है? माई गोव, डिजी लॉकर हो गया, इसके अलावा ई हॉस्पिटल, ई नाम, जेम पोर्टल, UPI, उमंग, GSTN, साइबर सुरक्षित भारत, आरोग्य सेतु। तो ये जो डिजिटल पहलें हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक करेगी। अब यहाँ पर है डिजी वैन, तो डिजी वैन इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की एक ये वैन है जिसको योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने झंडी दिखाई है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है सुधारेंगे कि ये हरी झंडी नहीं होगा, केवल झंडी दिखा करके रवाना किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर वैन देख रहे हैं, यहाँ पर जो है LED स्क्रीन लगाई जाएगी बड़ी बड़ी, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा इस तरह से। तो ये जो वैन है ये जाएगी गांव-गांव तक और लोगों को जागरूक करेगी, ये सारी जो पहले हैं इनके बारे में। अगला है, किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में यूपी सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो है ये लॉन्च की है किसने? तो यूपी सरकार ने इसको लॉन्च किया है। जो सरकारी योजनाएं हैं इनकी जो है लोगों तक पहुंच हो, इसके माध्यम से लोगों को जागरूकता मिले, तो यही इसका उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य ये भी है कि जिन परिवारों
के पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको जो है सस्ता खाद्य जो है सामग्री उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे आप, फैमिली आईडी है वन फैमिली वन आइडेंटिटी, यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और दोस्तों यहाँ पे 2021-22 में जो उत्तर प्रदेश के द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो एक जिला एक खेल योजना, दस्तक अभियान और संभव पोर्टल, ये सारी जो पहल हैं, जो योजनाएं हैं यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। डॉक्टर से सुनिए पहल, ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना यूपी। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना ये भी शुरू की गई। एक तहसील एक उत्पाद योजना, जैसे ODOP था, एक जिले पे एक उत्पाद को चुना जाता था, अब एक तहसील पर एक उत्पाद को चुना जाएगा इस योजना के तहत। कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना और मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना। इसके अलावा एक योजना और याद रखेंगे, ये यहाँ पर दी गई है, एक जिला एक खेल योजना। तो ये ODOP से संबंधित हैं, इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये थे इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी करंट अफेयर्स के जो कि हमने डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।